अगर आपका भी कोई YouTube चैनल है और आप बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड पब्लिक ओपिनियन वीडियो लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोहतक न्यूज। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो हमारा चैनल सर्वे कर रहा है, उस सर्वे में आज इसका टॉपिक है कि तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान, जो कि काफी दोनों युवक हैं और युवा को लेकर ही बात करना चाहेंगे। क्या चाहते हैं दोनों युवक में, आप किसको बेहतर मानते हैं? हम बेहतर कोई के न मानते। दोनों में से कोई ना? नहीं, कोई आरएसएस के वर्कर कोई युवा आए, वो सबसे बेहतर होगा। अच्छा, हम चाहते हैं कि आरएसएस का वर्कर कोई नौजुवक आ जाए, वो सबसे अच्छा रहेगा। ये बिहार में बहुत जरूरी है आरएसएस का कोई वर्कर का सीएम बनना। अच्छा, बहुत जरूरी हो गया। आरएसएस के वर्कर कब आएगा? जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आएगी बिहार में। तो बीजेपी गलती कर रहा है कि जो अलायंस कर ले रहा है। हाँ, ये अपने दम पर रहता था, कब का सरकार बना चुकता था। मतलब ये अपने दम पे रहते थे, कब का सरकार? अरे जिसका 35% वोट है, हाँ, और उसके बाद भी जो 6% वोट वाला का समर्थन लेके उसको सरकार में रखा जाता है। अच्छा, तो हम चाह रहे हैं कि युवा दोनों में से तेजस्वी यादव चिराग पासवान दोनों युवा साइड होवे, हाँ, और कोई आरएसएस का वर्कर जो हो, जो माने एकदम यंग हो, हाँ। उसी को सीएम यहाँ का कुर्सी दिया जाए। आरएसएस के वर्कर हैं क्यों? फिर ये तो धर्म के आधार पर हो जाएगा ना। फिर तो धर्म हो गया ना, कैसे हुआ? अगर धर्म रहता आरएसएस के हाँ। स्कूल में, हाँ, आज 45 लाख मुसलमान के बच्चा पढ़ रहा है, हाँ, हैं? हाँ। वो कहाँ से पढ़ रहा है? अगर धर्म के खाली रखता, खाली हिंदू को पढ़ाता, तो मुसलमान के बच्चा के क्यों एडमिशन लेता है? तो फिर आरएसएस ही क्यों? जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो धर्म लेके नहीं चल रहा है। इसीलिए कि आरएसएस सच्चा देशभक्त कोई होता है तो आरएसएस का वर्कर होता है। अगर उसका किताब पढ़ लीजिएगा तो सच्चा देशभक्त हो जाइएगा कि हाँ, हम देश के लिए क्या करना है। अच्छा, तो आरएसएस का गठन हुआ था 1925 में। 1925 से जो पहले के आदमी थे वो मतलब सच्चा देशभक्त नहीं थे। फिर तो चाहे आप आरएसएस के सदस्य नहीं है तो सच्चा देशभक्त नहीं थे। वीर सावरकर क्या थे? सबसे ज्यादा तो कोई के 5 लाठी पिटाए नहीं, और फ्रीडम फाइटर में राष्ट्रपिता कोची कोची कहला जा रहे हैं। सबको बड़ा अथी से दाम जेल और वो जो वीर सावरकर थे, जो 6 गज जमीन में उनको काटना पड़ा था, काला पानी का सजा, उतना सजा काटने वाला अंग्रेज जितना यातना उसको दिया गया आरएसएस के वर्कर को, और साहा उतना कोई भी फ्रीडम फाइटर का नहीं था कि उतना अगर चाहता तो मर जाता। अगर जवाहरलाल नेहरू को 6 गज में रख देता तो मर जाता। अच्छा। तो जेल में भी कुछ बार गए थे तो उनको पेपर आता था जेल में, पेरिस से कपड़ा धोवा के आता था तो पहनते थे। जेल में भी वो सुविधा लिए थे। तो ये सब तो अंग्रेज के साथ मुंह मिलाए हुए थे। वो तो ऊपर से पब्लिक दिखाने के लिए कुछ दिन के लिए जेल दिया। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको बिहार बुला रहे हैं, बिहारी फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं। उनको बिहार बुलाया तब मैं सांसद बना के भेजा। तेजस्वी यादव इस पर कह रहे हैं कि अब उनको बिहार याद आ गया, पहले से कहा थे। अरे भाई, तो उनको तो सांसद बनाया बिहार के लोग ना, केंद्र में मंत्री हैं। बाहर के लोग ना सांसद बना दिया। वो तो हाजीपुर के जनता वोट दिया, वो संसद बने, उनका 5 को कैंडिडेट थे, 5 जीते। अलग बात है। तो बिहार तो उनको मैंने बुलाया तब ना उनको संसद बनाया और केंद्र में मंत्री बने ना। तो उनकी स्थिति कुछ दिन पहले उनके चाचा ने क्या कर दिया था, उनका सारा कुछ छीन छान लिया था। चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। जैसे कि ये बताइए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब हम मतलब तेजस्वी यादव कहें कि चिराग पासवान को अब बिहार की जनता बुला रही है, पहले से कहा थे। सही बात तो बोल रहे हैं, वो उनका स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट को डेरोगेटरी किए हैं तेजस्वी यादव। वो बोले कि अब हमको बिहार बुला रहा था, उतना देर से बिहार ने आपको सांसद बनाए हुए रख लेता, तो बिहार अब काहे बुला रहा है? आपको पहले से भी बिहार सम्मान दिया है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बात है कि आप आके बिहार का मुद्दा उठाइए। आप 20 साल से सरकार में, आप अपना हिसाब दीजिए। हिसाब नहीं देना है तो जो विपक्ष है उसके सवाल का जवाब दीजिए कम से कम। जो विपक्ष सवाल उठाता है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पे, आपके रोजगार पे, तो उसका जवाब दीजिए। आप अपना मंत्रालय में कितना चीज बिहार को लाके दिए। आपके पास, आपके पापा के पास मंत्रालय, हाँ, तो उससे पहले भी तो मंत्रालय था। तो आप उस फूड इंडस्ट्री में बिहार को क्या दिए, वो भी मैटर करता है, क्योंकि आप उसके मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, तो आप बिहार में क्या लाके दिए। तेजस्वी और चिराग, ये दोनों में एक चीज का फर्क हमको दिखता है। तेजस्वी 2020 के चुनाव में जिस चीज का मुद्दा बनाया था, सब जानता है, रोजगार का मुद्दा बनाया था। लेकिन फिर उसके बाद सत्ता में आने के बाद भी जो थोड़ा दिन आया, तो उस चीज पे उसका इफेक्ट दिखा कि करने का
कोशिश कर रहा था उस चीज को दिखा हाँ। और थोड़ा साबित किया कि हाँ वो जो बोल रहा है वो करना चाहता है। हाँ। और आप मेडिकल विभाग में भी देखिए बहुत तरीके का पारदर्शिता लाया, 700 डॉक्टर को सस्पेंड किया। सब जानता है कि वहाँ के अभी भी IGMS में डॉक्टर लोग बैठ के जो दवाई दे देता है, दवाई जाके लीजिए वहीं जय सिन्हा जी तो सवाल उठाए कि कहाँ एक भी डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है। वही ना, जैसे सस्पेंड का फाइल देखिए, सस्पेंशन और सस्पेंड और एगो हटा देना, तीनों में बहुत अंतर होता है। आपको तुरंत थोड़ा दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद ही ना कोई एक्शन होता है। और ज्यादा दिन सरकार रहा भी नहीं। प्लस आप भी जानते हैं, भाजपा हो चाहे राजद हो, अगर जब तक नीतीश कुमार है तो किसी का नहीं सुनते हैं। आप जैसे मान लीजिए आलोक कुमार थे, CO थे, राजद के मंत्री थे, तो वो 11 CO का पटना में ही 9 CO का लिस्ट तैयार किए और बोले इसको हटाने के लिए करप्टेड है। वो फाइल वहां के रखा रह गया, किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन कम से कम एक्शन तो लिया गया ना। अच्छा। तो यही बात है। और तेजस्वी चिराग में बस यही अंतर है कि चिराग पासवान सांसद होते हुए बिहार में अपने मंत्रालय के लिए क्या किए वो अभी तक कुछ नहीं देखा। विधानसभा में वो आ रहे हैं तो बस अपना बैकग्राउंड दिखाने के लिए नहीं। तेजस्वी अगर विधानसभा में बोलना चाह रहा है, चाहे आना चाह रहा है, तो वो अपना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाया सरकार में आने के बाद। लेकिन चिराग पासवान अभी तक दिखाए नहीं है। अच्छा, आ रहे हैं, वादा कर रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर है, वो भी अभी बिहार में कोई इफेक्ट दिखाए नहीं है, लेकिन वो भी अपना वादा लेके आ रहे हैं। तो उसी तरीके से चिराग पासवान को अभी फ्रेशर ही काउंट किया जाएगा, जिस टाइप से प्रशांत किशोर। सत्ता पक्ष वाले तो कह रहे हैं कि परसों तरसों एक ब्रिज का उद्घाटन किए हैं यहाँ पे राघोपुर से जो कनेक्ट करती है। कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव वहां से 10 साल विधायक थे, मतलब कि उस तरह से विकास नहीं हुआ। पहले के लोग नाव का प्रयोग करते थे। राघोपुर में भी तेजस्वी यादव विकास किया है। अब हवाई बात करने से नहीं होगा। पीपा पुल का निर्माण भी किया था। पीपा पुल जिस समय उसका फर्स्ट टर्म था, 2015 के समय किया है, ऐसा नहीं है, काम तो किया ही है। और दूसरा बात है कि नीतीश कुमार को क्रेडिट दीजिएगा कि नहीं उस ब्रिज के लिए? अरे कैसे नहीं क्रेडिट मिला? हम कह देंगे तेजस्वी को, नहीं वही हम कह देंगे। तो विधायक है, उनके क्षेत्र में आता है, उनके क्षेत्र में आता है। उनके माता का भी सरकार रहा, पिता का भी सरकार रहा, लेकिन बनाया कौन? नीतीश कुमार ने बनाया। क्रेडिट नीतीश कुमार को देंगे, तेजस्वी को क्यों देंगे? जैसे उद्घाटन हुआ उसके बाद कुछ सम्मान उमान के लिए, सजावट के लिए जो सामान उमान था, पैम्पलेट वगैरह, उसको भी तोड़ फोड़ लोग कर दिए। अब कर दिए तो क्या कीजिएगा? अब नीतीश कुमार बना के दे रहे हैं। नीतीश कुमार का फोटो लगा था, कहीं भा नहीं रहा होगा लोग को। बिल्कुल ऐसा क्यों किया? तेजस्वी जब फर्स्ट टर्म में जब नीतीश कुमार के साथ आए थे तो तेजस्वी के ही अंदर जो मंत्रालय था उसमें पीपा पुल बनाया गया था, तेजस्वी के अंडर ही। ऐसा नहीं है। अब देखिए, अब कोई भी चीज का अपडेशन होता है ना, अपग्रेड होता है कि नहीं। मान लीजिए आपको अपग्रेड होता है ना, अब एक ही चीज का नाम लेके पुराना एंटीवायरस है, उसी पे आप करते रहिएगा। अब नीतीश कुमार का टाइम खत्म हुआ, हम ही नहीं करें। चिराग पासवान भी तो नया चेहरा है जी। नया चेहरा है। अब हमको तो बता ही दिए तेजस्वी चिराग में क्या अंतर दिखा। चिराग जो है अपना जो, मान लीजिए तेजस्वी डिप्टी CM बना, चिराग क्या बने? संसद में केंद्रीय मंत्री बने। तो केंद्रीय मंत्री में वो बिहार को क्या दिए? फूड इंडस्ट्री में कुछ नहीं दिए। और अपना उसका कोई भी चिराग पासवान कोई भी एक काम, एक सेकंड, ये कह रहे हैं तेजस्वी डिप्टी CM बना, तेजस्वी को डिप्टी CM बनाया गया। अच्छा, बना नहीं, बनाया गया। अच्छा, समझे? वो नीतीश कुमार के रहमो करम से बनाया गया। देखिए, हम इस चीज पे नहीं जाना चाहेंगे कि डिप्टी CM बनाया गया कि CM कौन बनाया, वो सब दूसरा बात करता है। ठीक है, अपना अभी विकास का मेन मुद्दा कर रहे हैं। तो जैसे आप चिराग और तेजस्वी में बोल रहे हैं, तो चिराग 10 साल मतलब उनके पापा के पास मंत्रालय गिना के 10 साल से कम फूड इंडस्ट्री में, बिहार को फूड इंडस्ट्री में क्या किए? कुछ नहीं। तेजस्वी का वो जो 2020 में एक माहौल बनाया रोजगार का, वो कम से कम आया सरकार में, तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह निकला, चाहे आप मेडिकल विभाग में भी गया, तो चीज थोड़ा दिखा कि वो जो चीज बोल रहा था वो चीज हल्का करना चाह रहा है। लेकिन चिराग अपना कोई भी ऐसा काम लेके नहीं आ सकता है। तेजस्वी का कम से कम आज बोलने का मुंह है कि हम ये काम बोलते थे, ये काम करने आए। नीतीश कुमार का यहाँ बात ही नहीं करे, आप चिराग और तेजस्वी का बात कर रहे हैं। लेकिन चिराग अपना कोई भी बैकग्राउंड या बैक लॉबी लेके कुछ नहीं बोल सकते हैं कि हम ये काम बिहार के लिए किए, तो इसलिए हम भी इतना दिन 10 साल सत्ता में, जैसे तेजस्वी बार बोलते हैं ना कि हम 1.5 साल 2 साल आए, देखिए आपको रोजगार दिया। लेकिन चिराग ये सब चीज कभी नहीं, खाली एगो रट बिहारी फर्स्ट, कौन फर्स्ट, क्या चलता है। आप 10 साल से किए क्या? आप कम से कम 7 साल सांसद रह रहे हैं ना, 7 साल 8 साल, तो आप किए क्या? आप एक भी ऐसा काम दिखाइए ना। अब देखिए, जैसे मनहार वाला जो था, मनहार में जो सलाह पंचायत है विपिन सर का, उसमें भी आप देखिए अधिग्रहण वाला जो सामने आया मामला,
डीएम हुए, अब बताइए डीएम हो के मुखिया पे जांच बैठाया हाँ, विपिन सर पे, चलिए वो तो ईमानदार थे तो बच गए, लेकिन ऐसे आप पूरे ऑल ओवर बिहार में कितना मुखिया पे जांच बैठाते हैं? वो आदमी का तो 5 किलो अनाज वो सब जो भी दिखा यूट्यूब पे, देखिए वो अच्छा नेता है, उस टाइप के नेता को आना चाहिए, विपिन सर जैसा आदमी को राजनीति में आना चाहिए। किसी भी पार्टी से वैसा आदमी अगर विधानसभा में पहुंचेगा तो मुद्दा उठेगा, मुद्दा जब उठेगा ना, मान लीजिए आज रोजगार का मुद्दा उठाया तब ना तीनों पार्टी रोजगार कर रहा है, उसी तरीके से उस टाइप का एमएलए आएगा, नया नया मुद्दा उठाएगा तो सब पार्टी का मुद्दा बनेगा, नहीं तो मुद्दे नहीं बनेगा। इसलिए उस टाइप का, चाहे प्रशांत किशोर हो, वो भी कोई एक अच्छा सेफ सीट देखें और उस टाइप का नेता कहीं से भी लड़ के विधानसभा पहुंचे। हम ही नहीं कहते उनका पार्टी का क्या सीट आएगा क्या नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर जिस टाइप का थॉट रखते हैं, बोलते हैं, कम से कम उस टाइप का आदमी को विधानसभा में जाना ही चाहिए। चाहे चिराग पासवान जैसा कि कह रहे हैं कि हमको बिहार बुला रहा है, बिहार की जनता, आप लोग बुला रहे हैं उनको जी? देखिए एनडीए जिसको मुख्यमंत्री बना दे, चिराग पासवान है लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एनडीए जिसको मुख्यमंत्री बना दे अच्छी बात है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब उनको बिहार याद आ गया, पहले से कहा थे 1 साल से वो केंद्रीय मंत्री है, पहले से बिहार उनको नहीं याद आ रहा था, अब बिहार याद आ गया, चुनाव है तो चिराग पासवान को ये वाले तेजस्वी यादव को भी अभी भी बिहार याद आ रहा है, उस टाइम पहले से बिहार के लिए जी कर रहे नहीं हैं। गलत है। तेजस्वी आज यादव नहीं उनको कर भी रहे हैं। तेजस्वी यादव को आज बिहार याद आ रहा है, आज मतलब इस पे बोली बोल रहे हैं, हाँ, और उस टाइम से याद नहीं आ रहा था बिहार। अच्छा, जी तेजस्वी यादव इतना का तो काम किए हैं जी, आप लोग कैसे इसे आरोप अरे लगा कुछ रहे हैं? नहीं किया है, खाली चारा घोटाला किए हैं, वो अपने चारा घोटाला? वो अपने घर को देखे हैं बस, वो नहीं देखते हैं। वो घर को देखे हैं। हाँ, बस। चिराग पासवान के फैमिली पे ही तो उनका बहनोई वगैरह पे आरोप लगता है, रामविलास पासवान के बेटा है तो उनको भी तो परिवारवाद पे आरोप लगता है। देखिए अभी उनके पिताजी तो है नहीं, वो अभी अपने अपने राजनीति में है, और उनका बहनोई का बात रहा, तो बहनोई का क्या, परिवारवाद का क्या मतलब होता है? क्या आप उसी पार्टी में है, आपकी बहन उसी पार्टी में है, आपका भाई उसी पार्टी में, वो परिवारवाद हुआ। अच्छा। तो परिवारवादी ये कहलाता है जी। तेज प्रताप यादव तो अब निकल गए जी, अभी वो परिवारवाद आप तो कहिएगा। तेज प्रताप देखिए बढ़िया आदमी थे, तेज प्रताप अच्छे कि है, अभी पार्टी में नहीं है वो, अच्छा, हाँ। थे, हाँ। लेकिन अभी भी अगर तेज प्रताप को अगर बोलिएगा कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरजेडी से, हाँ। तो उसमें सहमत है आप लोग सहमत हो जाइएगा जी। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं, जो तेजस्वी यादव बोलता है कि अगर मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईट सीट बजा देंगे, हाँ। तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए बिहार में। वो तो एकदम शंकर भक्त है, कृष्ण भक्त है हाँ, जी। तो तेज प्रताप ठीक है, हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे थे बिहार की जनता ने अपनी पर्सनल राय रखी तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर, बाकी आप लोग अपनी पर्सनल राय कमेंट में रख सकते हैं।